और चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे मिडिल ईस्ट से आ रही बड़ी खबर की। और बड़ी खबर है इजराइल लेबनान में सीज फायर बढ़ा है। 3 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है सीज फायर। व्हाइट हाउस में बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। मीटिंग सफल रही, ये ट्रंप की ओर से बताया गया। आपसी सहमति से सीज फायर बढ़ा है। पहले 10 दिन का सीज फायर हुआ था और अब 3 हफ्ते के लिए सीज फायर एक बार फिर से बढ़ाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ये समझौता आपसी बातचीत के बाद हुआ है। इससे पहले 10 दिन के सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच में सहमति बनी थी और एक बार फिर से 3 हफ्ते के लिए सीज फायर बढ़ाने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए कि दोनों देशों के बीच में आपसी समझौता हुआ और इसके बाद एक बातचीत के जरिए ये रास्ता निकला है। 3 हफ्तों का सीज फायर होगा। हालांकि पहले भी जब 10 दिन का सीज फायर हुआ था तब हमने देखा था कि कैसे लगातार इजराइल जो है वो हमले कर रहा है लेबनान के अंदर। हालांकि इजराइल ने यह कहा कि हम सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। हालांकि अब जब 3 हफ्ते का ये सीज फायर बढ़ा है तो क्या इन 3 हफ्तों में इजराइल की ओर से हमले रुकेंगे या फिर अभी भी हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ऐसे ही होते रहेंगे? क्योंकि कई देशों ने इसकी आलोचना भी की थी और ये कहा था एक तरफ सीज फायर तो दूसरी तरफ आखिर हमले क्यों हो रहे हैं। खास करके ईरान की ओर से इसे लेकर नाराजगी जताई गई थी और कड़ा रुख अख्तियार ईरान ने किया था और ये कहा था कि इजराइल को हिजबुल्लाह पर हमले रोकने होंगे, ये सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर हमले होते रहे। इसके अलावा इजराइल की ओर से गाजा में भी हमले हुए और इजराइल ने यह कहा कि वहां पर हूती आतंकवादी थे और इसलिए उन ठिकानों पर हमले हुए हैं जहां पर आतंकियों के ठहरने की सूचना मिली थी। यानी कि कुल मिलाकर एक तरफ गाजा, दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान का वो हिस्सा जहां पर दावा लगातार इजराइल की ओर से हो रहा है कि इन ठिकानों पर हिजबुल्लाह आतंकी छिपे रहते हैं और वहां पर हमले इस सीज फायर के बाद भी होते रहे हैं। तो जो 3 हफ्तों का ये सीज फायर अब बढ़ा है, क्या इसमें इजराइल के हमले रुकेंगे या फिर आगे भी हमले जारी रहने वाले हैं? तो ये बड़ी खबर, राहत की खबर ये जरूर है क्योंकि अब तक जो हमले हुए हैं इजराइल की ओर से लेबनान के अलग अलग हिस्सों में, उसमें बेकसूर लोगों की जान गई है। बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवाई है जिसकी संख्या हजारों के ऊपर है। और ऐसे में अब अगर हमले नहीं रुकते तो हालात देखिए लेबनान में चिंताजनक हो सकते थे क्योंकि लेबनान के कई ऐसे गांव हैं जो मलबे में तब्दील हो गए हैं जहां सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बादी के निशान ही नजर आएंगे। और कई लोग डर के मारे अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए, लोगों ने पलायन भी किया जहां पर इजराइल की ओर से हमले रुक नहीं रहे थे। और जब सीज फायर को लेकर सहमति बनी थी 10 दिन पहले तो इसके बाद लोगों ने वहां पर खुशी जाहिर की थी। लोग सड़कों पर उतरकर सीज फायर का यहां पर समर्थन करते हुए नजर आए थे। लेकिन इसके बावजूद भी जब हमले हुए कई जगहों पर लेबनान के अंदर तो लोगों में से लेकर नाराजगी भी देखने को मिली थी और इसकी कड़ी निंदा भी की गई थी। हालांकि अब क्या हमले रोके जाएंगे ये देखना होगा।